जय भीम, जय मीम, जय हिंद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाल दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। आज के लम्हा फिक्र में हैदराबाद के पुराने गलियों से लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक एक किस्सा जो सिर्फ पार्टी का नहीं, अवाम के हुकूक और उनकी आवाज का है। 1927 से एक छोटे कमरे से शुरू हुआ सफर आज मुल्क के कोने कोने में उस पार्टी का नाम गूंज रहा है। मैं बात कर रहा हूँ AIMIM की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे मिटाने के लिए कई कोशिशें की गई, कई साजिशें किए गए, लेकिन वो पार्टी और मजबूत होकर उभरती चले गई। जिसे छोटी जमात कहते थे, आज मुल्क के कोने कोने में पहुंच गई। बात है 1927। हैदराबाद शहर के किलेदार नवाब महमूद नवाज खान ने उलमाए दीन की मौजूदगी में पार्टी की संग बुनियाद रखी। शुरुआत में मकसद था कि अवाम की सखाफत और उनके मजहबी हुकूक की, और बाद में 1938 नवाब बहादुर यार जंग आए और उन्होंने पार्टी को नई शान दी। 1947-48 में मुल्क के हालात बदले। पार्टीशन के बाद कासिम रजवी के दौर में एक मोड़ पर मजलिस आकर रुक गई। ऑपरेशन पोलो 1948, मजलिस पर रोक लगा दी गई और हर तरफ खामोशी छा गई। क्या मजलिस खत्म हो गई? नहीं। खैर से रिहा होने के बाद कासिम रजवी ने नया ख्वाब देखा और पार्टी की कमान जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी को सौंपी, जिन्होंने पार्टी को नई राह दी। उसके बाद शुरू हुआ नया सफर। सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के दौर में आपने पुराने शहर को मजलिस का किला बना दिया। 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद पर मजलिस का दबदबा रहा है। आज भी सालार मिल्लत का एक कौल बच्चे बच्चे के दिल में घर कर गया है, सियासत हमारे घर की लौंडी है। और फिर दौर शुरू हुआ जनाब बैरिस्टर असद उद्दीन अवैसी साहब और अकबर उद्दीन अवैसी साहब का, जहां अकबर उद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद की आवाम और उनकी हुकूक की हिफाजत करते हैं और असेंबली में एक मजबूत अपोजिशन बनकर अपनी नुमाइंदगी पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ जनाब बैरिस्टर असद उद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से निकलकर मुल्क के कोने कोने में मजलूम अवाम की आवाज बनकर उभरते हैं। असद साहब का ख्वाब है कि मुल्क के सियासत में मुसलमानों का हिस्सा हो और उनकी क़यादत को पैदा किया जाए। आज उन्हीं ख्वाब का नतीजा है महाराष्ट्र हो या बिहार इलेक्शंस। असद साहब की बेतोड़ मेहनत की वजह से आज MLAs, काउंसलर्स, मेयर मजलिस की तरफ से बन चुके हैं। असद साहब चाहते हैं कि मजलूम अवाम के साथ इंसाफ हो, उनके साथ मसावत हो और बराबरी की बात हो। आज एक छोटी जमात मुल्क की सियासत की एक मजबूत आवाज बन चुकी है। 68 सालों से दारुसलाम से निकलने वाली आवाज दलितों और मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ती है। आज सेकुलरिज्म और इंसाफ की बात करती है, और यही वजह है कि आज मजलिस की पतंग सियासत की आसमानों की बुलंदियों को छू रही है और हर लब पर यही आवाज है, पतंग पतंग पतंग। आज मुखालिफिन हो या बी टीम कहने वाले लोग, मजलिस का ये सफर आसान न था। आज मजलिस इस मुकाम पर पहुंची है तो इसके पीछे कई कुर्बानी है, इसके पीछे मजबूत अज़ाइम है और उनका एक मकसद है कि सियासत में मुसलमानों की एक मजबूत
दलितों की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे और उनका एक नारा है जय भीम जय भीम। आप तमाम पार्टी वर्कर्स को मजलिस का फाउंडेशन डे बेहद बेहद मुबारक हो। और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में मजलिस का परचम मुल्क के किन किन कोनों तक पहुंचेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा पैगाम पसंद आया है तो बराए मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।